बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 11 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से यानी कंटेंट राइटिंग क्या होती है वहाँ से लेके उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ प्रेस रिलीज़। यानी प्रेस रिलीज़ राइटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छी प्रेस रिलीज़ राइटिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रेस रिलीज़ होती क्या है, यानी ये किस किस्म की राइटिंग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इशू टू द न्यूज़पेपर, मीडिया पोर्टल एंड एटसेट्रा। ये होती है बेसिकली प्रेस रिलीज। यानी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बड़ी कंपनी जो कोई अनाउंसमेंट करती है, यानी वो अनाउंसमेंट जो होती है वो जब न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो जाती है या मीडिया पोर्टल बन जाते हैं उसके, ऐसी चीज़ को हम प्रेस रिलीज कहते हैं। यानी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अनाउंसमेंट कर दी, कोई ऐलान कर दिया कि हमने ये कर दिया है, ये हम कर रहे हैं। वो जो चीज़ है, जब वही चीज़ एक आर्टिकल की सूरत में न्यूज़पेपर में शाया होती है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर होती है, उसको हम कहते हैं बेसिकली प्रेस रिलीज। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक प्रेस स्टेटमेंट हो सकती है, इसी तरीके से मीडिया रिलीज हो सकती है, न्यूज़ रिलीज हो सकती है। यानी कोई स्टेटमेंट भी ये हो सकती है, मीडिया के ऊपर कोई भी पब्लिश हो सकता है, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी पब्लिश हो सकता है। आई होप कि यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज के बारे में कंफर्म हो गया होगा कि प्रेस रिलीज बेसिकली होती क्या है। यानी ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट होती है, एक ऐलान होता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। जब उसको हम पब्लिश करते हैं तो वो प्रेस रिलीज कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि ये कितनी टाइप्स की होती हैं। यानी अगर हम एज अ कंटेंट राइटर इसको लिखना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी बेसिकली टाइप्स कितनी हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। यानी जब कोई बड़ी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे, यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे, उसकी जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़ जब आर्टिकल की सूरत में पब्लिश होती है, यानी किसी भी सोशल मीडिया पे, जैसा कि हमने पहले बात की, या किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, यानी किसी बड़ी कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई और उसको उसने लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से मर्ज एंड एक्सचेंज है। मर्ज अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है, यानी जब दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ मिल जाएं, उसके बारे में भी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है कि फ़लाँ कंपनियां आपस में मर्ज हो चुकी हैं, यानी दो कंपनियां एक कंपनी बन चुकी हैं। जैसा कि इंस्टाग्राम की और फेसबुक की बात करें, यानी ये दोनों एक हो चुके हैं, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। यानी जब दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ये हो गया, इसके बारे में अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके बाद है प्रोडक्ट अपडेट्स। यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई अपडेट हो सकती है, यानी जो प्रोडक्ट पहले से हो उसके अंदर अगर कोई फीचर चेंज कर दिए जाएं उसके बारे में कोई अपडेट हो सकती है। इसी तरीके से किसी इवेंट्स के बारे में हो सकती है। उसके बाद है ग्रैंड ओपनिंग, यानी कोई भी चीज़ कब ओपन होगी, यानी अगर कोई कंपनी की बात करें, यानी फ़लाँ कंपनी ने ये किया है, उसके अंदर ये जो कुछ हो गया है, वो कब ओपन होगी इसके बारे में हो सकती है कोई भी अनाउंसमेंट। उसके बाद है न्यूज़ पार्टनरशिप। यानी अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उसके बारे में न्यूज़ हो सकती है। ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, यानी जो आपको ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कोई अनाउंसमेंट की गई होगी, उसे बेसिकली हम प्रेस रिलीज कहते हैं। रीब्रांडिंग का मतलब ये है, यानी जब कोई भी बड़ा ब्रांड अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेके दोबारा आता है, अपने अंदर कुछ अपडेट्स लेके आता है, उसे हम रीब्रांडिंग कहते हैं। इसी तरीके से प्रमोशंस और हायरिंग के मतलब हो सकती हैं। यानी इसके मतलब कोई अनाउंसमेंट हो सकती है कि फ़लाँ कंपनी ये प्रमोशन कर रही है या हायरिंग कर रही है। इसी तरीके से अवार्ड्स के बारे में हो सकती है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अवार्ड्स मिल रहे हैं या क्या क्या अवार्ड्स मिले किसी को। यानी ऐसी राइटिंग जिसके अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ हो, यानी इससे रिलेटेड न्यूज़ हो, उसे हम कहते हैं प्रेस रिलीज। यानी ये हैं बेसिकली प्रेस रिलीज की टाइप्स।
सो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने लिखना होता है। सो लिखने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं यानी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। सो अगर आप इनको फॉलो करके लिखेंगे तो आप एक अच्छी प्रेस रिलीज राइटिंग लिख सकेंगे। सो इसमें फर्स्ट है हेडिंग्स, यानी सबसे पहले अपनी हेडिंग्स का यूज़ करना है। आपने देखा होगा अगर आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देखें, उसके अंदर अगर कोई ऐसा आर्टिकल हो यानी ऐसा कंटेंट हो, सो आपने हेडिंग्स देनी है, यानी जिस चीज़ के बारे में भी आप अनाउंसमेंट कर रहे हो उसके बारे में आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, यानी हेडिंग के बाद वाला जो पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें आप थोड़ी डिटेल बताते हैं, यानी उसी चीज़ के बारे में जिसका आपने टाइटल दिया होगा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं उस चीज़ का। उसके बाद कोट्स आ गई। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ये होता है कि जब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे के साथ मिल रही हो या पार्टनरशिप कर रही हो या कोई भी न्यू अनाउंसमेंट कर रही हो, उसमें जो लीडर होते हैं या सीईओ होते हैं, सो उनकी बात को यानी किसी बड़े इंसान की बात को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बड़ा हो उसकी बात को आपने लिखना है, यानी उसकी बात को उसने इसके बारे में किस तरीके से ओपिनियन दिया, सो आपने उसकी बात को कोट्स की सूरत में लिखना है, यानी आपने वहाँ पे वाज़ेह बयान देना है कि इस बंदे ने इसके मुतालिक क्या कहा, यानी इसके बारे में क्या पेशन गोई है। इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेशन आ गया, यानी जब आप इन चीज़ों का यूज़ कर लेंगे, हेडिंग्स दे देंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे देंगे, उसके बाद किसी कोट्स का यूज़ कर देंगे, सो उसके बाद आपने मोर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सो उसके बाद बॉलर प्लेट आ गया। बॉलर प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये होगा कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे होंगे, यानी आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी, तो लास्ट में क्या होगा कि उस कंपनी का अबाउट अस जो होगा वो जाएगा, यानी उसको हम लिंक के साथ वहाँ पे लिखेंगे। यानी ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का जो अबाउट अस होगा पेज, उसको हम लिखेंगे लिंक के साथ कि कोई भी उसको लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे जाके उस ऑर्गेनाइजेशन को देख सकता है। सो इसी तरीके से है हो, व्हाट, वेयर एंड एटसेट्रा, यानी जब भी हम इसको लिख रहे होते हैं, यानी जब भी हम इसके अंदर बात कर रहे होते हैं, तो वो यही होती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ या किस तरीके से होगा, यानी क्या है, क्यों है। सो इस तरीके से वर्ड इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम कोर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे कि ये क्यों लिखा गया। इसी तरीके से वाई इट मैटर है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं बेसिकली, यानी हम उसके सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बता रहे होते हैं, उसके साथ ही उसका सोशल प्रूफ भी दे रहे होते हैं। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब भी आप कोई कंटेंट लिखेंगे तो पहले तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर आप जाके लिखेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप सोशल प्रूफ देंगे एंड उसके बाद है पर्सनल टच, आप अपना ओपिनियन देंगे उसके बारे में, यानी आप थोड़ा सा पर्सनल टच दे देंगे। यानी इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं प्रेस रिलीज राइटिंग। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यानी ये होता है बेसिकली हमारा लिखने का स्ट्रक्चर। सो देखिए इसमें फर्स्ट में आ गया हेडलाइन, यानी आपने ऊपर हेडलाइन दे दी, हेडिंग दे दी, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे दिया, यानी कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन बयान कर दी, उसके बाद आपने वहाँ पे कोट्स का यूज़ कर दिया, यानी जब दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही हो, यानी अगर हम एआई के बारे में बात करें और वहाँ पे एलोन मस्क ने उसके बारे में क्या कहा, सो वो हम वहाँ पे कर देंगे, यानी उसको कोट्स की सूरत में कर देंगे। इसी तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद लास्ट में बॉलर प्लेट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसकी जो भी बॉलर प्लेट होगी, यानी उसका अबाउट अस लिख देंगे लिंक के साथ। सो ये होती है बेसिकली हमारी प्रेस रिलीज, और इस तरीके से हम इसको लिख रहे होते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी किस तरीके से किन किन चीज़ों को फॉलो करके हमने इसको लिखना होता है। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।